Hello, dear friends. Our today's topic is women's political representation in India. पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पे वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, किन किन एरियाज़ में वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हमने देखा है कि जो लिटरेसी रेट है अमंग वुमेन इज़ वेरी लो, हाईली पेड जॉब्स में परसेंटेज उनकी बहुत ही कम है। वुमेन जो है वो आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं और हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़, जहाँ पे जो पेरेंट्स जो हैं दे प्रेफर टू हैव मेल चाइल्ड, दे प्रेफर टू हैव सन्स, और वहाँ पे जो लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एंड सो फार वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ कंसर्नड, तो यहाँ पे भी जो परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है, जो प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जो है वो बहुत ही कम है। मीन्स यहाँ भी जो वुमेन को नज़रअंदाज किया गया है, यहाँ भी इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। इन इंडिया जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जो है वो बहुत ही कम है। द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हैड बीन वेरी पुअर इन द इंडियन लेजिस्लेचर्स, इवन इन द कैबिनेट the number of women ministers is very low. अगर वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर लाना है, अगर इससे बचना है, अगर वुमेन को अपलिफ्ट करना है, तो सबसे पहले मोर एंड मोर वुमेन शुड बी पॉलिटिकली एम्पावर्ड। इनको पॉलिटिकली एम्पावर करने की ज़रूरत है, तब जाके वो अपलिफ्ट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर सामने लाना होगा। लेकिन हम बात करते हैं वुमेन को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने की, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो है कि जो प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर्स इज़ वेरी लो। जब हम देखते हैं 2014 में सिर्फ 12% जो है वुमेन परसेंटेज, जो वुमेन प्रपोर्शन जो है इन लोकसभा में जो 2014 में हम देखते हैं, वो सिर्फ वुमेन परसेंटेज वहाँ पे प्रपोर्शन 12%, तो 12% MPs थी 2014 में लोकसभा में। और स्टेट्स में हम देखते हैं कि इससे बुरी हालत है, सिर्फ 5% इन स्टेट असेंबलीज़। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं वर्ल्ड वाइड एवरेज से, तो वर्ल्ड वाइड एवरेज जो है वो 23.5%, तो हम इससे बहुत ही पीछे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके लिए कुछ सलूशन है, कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और सबसे पहले क्या करना है, एक लीगल प्रोविजन होना चाहिए, एक लीगल प्रोविजन टू हैव ए फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज़। जिस तरह हमने देखा है कि 1992 में आइन को अमेंड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, आइन में तरमीम की गई है, और हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है, स्पेशली रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, वहाँ पे जो सीट्स को रिजर्व रखा गया, 1/3 सीट्स जो है दे आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1992 में आइन में तरमीम की गई है, और पंचायत के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो वुमेन के लिए हैं सीट्स को रिजर्व रखा गया, 1/3 सीट्स को रिजर्व रखा गया है। तो इससे क्या हम देखते हैं, इससे ये फ़ायदा हुआ है कि 10 लाख फीमेल्स जो हैं वो एम्पावर हुई हैं, 10 लाख फीमेल रिप्रेजेंटेटिव सामने आ गई है, और इसमें उनमें हम देखते हैं कि एक एम्पावरमेंट, एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है। एंड दिस हैज़ हेल्प्ड in increasing women's representation in panchayats and municipalities। तो इसी तर्ज पे एक लॉ होना चाहिए, एक लीगल प्रोविजन होने चाहिए, और ये इसको मैंडेटरी होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन फिक्स कर देना चाहिए वुमेन्स के लिए। मीन्स जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, चाहे वो लोकसभा है या स्टेट असेंबलीज़ हैं, वहाँ पे भी एक लॉ होना चाहिए, और उनके लिए सीट्स को रिज़र्व रखने की ज़रूरत है।
जिस तरह हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में सीट्स रिजर्व रखी है 1/3 सीट्स, तो इसी तरह जो लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ भी जो वुमेन्स के लिए उनके लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली एम्पावर होगी, जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली एम्पावर किया जाएगा, तो डेफिनेटली उनके मसाइल उजागर होंगे और उनमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। जिस तरह लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में 1992 के बाद उनके लिए सीट्स को रिजर्व रखा जाता है, तो इसी तरह डिमांड फॉर सिमिलर रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए जो पहले बात नहीं हुई है, इसके लिए इकदाम नहीं उठाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि ए बिल फॉर प्रोवाइडिंग 1/3 representation, 1/3 reservation in the Lok Sabha and state assemblies has been pending in the parliament for more than a decade, but political parties are yet to arrive at consensus on this issue. एक बिल पहले ही पार्लियामेंट में है, पिछले एक डिकेड से वो पार्लियामेंट में है, और इसमें ये बात कही गई है कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ भी जो 1/3 सीट्स को रिजर्व रखना है वुमेन्स के लिए। लेकिन इस पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बिल पार्लियामेंट में मौजूद है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इस बिल पे क्या होगा। लेकिन जो वक्त की अहम ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर इस बिल को पास होना ही होगा, क्योंकि जब तक जो वुमेन हैं, जब तक इनको पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किया जाएगा, जब तक इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाएगी, तब तक उनमें जो वो अपलिफ्टमेंट है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा।